हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा में। दोस्तों, रेलवे जूनियर इंजीनियर्स की वैकेंसी के लिए जो 2018 में वैकेंसी आई थी, उसके लिए आपके फॉर्म में एग्ज़ाम लैंग्वेज के मॉडिफिकेशन के लिए ऑफिशियल अपडेट आई है। बहुत बड़ा अपडेट आया है जिसमें आपको एग्ज़ाम लैंग्वेज को मॉडिफाई करना है, जिसमें जैसे दो लैंग्वेज में पेपर आपका आना है तो उसी में आप मॉडिफिकेशन आपको करना है। और उसके रिगार्डिंग ये ऑफिशियल नोटिस आई है जिसके लिए हम आ गए हैं आरआरबी इलाहाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसमें दो नोटिस अपलोड की गई हैं। एक है नोटिस टू कैंडिडेट्स ऑफ CEN 3/2018 जो कि जेई की वैकेंसी के लिए भर्ती आई थी, उसका नोटिफिकेशन नंबर दिया है एंड चॉइस ऑफ एग्जाम लैंग्वेज। आइए सबसे पहले इस नोटिस को देखते हैं और बाद में देखेंगे उसके ऑफिशियल लिंक को। तो देखिए यहाँ पे हमने इस पर क्लिक किया और ये नोटिस डाउनलोड होनी शुरू हो गई है। जैसे ही नोटिस डाउनलोड होगी आप देख पाएंगे कि किस तरीके से आपको क्या क्या ऑफिशियल अपडेट इसमें दिया गया है। देखिए ये नोटिस डाउनलोड हो गई है और हम इसको ओपन कर लेते हैं। लिखा हुआ है नोटिस ऑन चॉइस ऑफ एग्जाम लैंग्वेज 2000 सेंट्रल 3/2018 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स इंटेंड टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज द चॉइस ऑफ एग्जाम लैंग्वेज टू द कैंडिडेट्स हुज एप्लीकेशन आर वैलिड फॉर वेरियस पोस्ट। अगर आपका एप्लीकेशन वैलिड है, आपने एप्लीकेशन स्टेटस चेक किया होगा जिसमें आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ है, तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स जितने भी हैं, हर एक जोन के बोर्ड्स ने अपने कैंडिडेट्स को एक अपॉर्चुनिटी दी है ताकि वो अपने एग्ज़ाम का लैंग्वेज चुन सकें। और ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनका एक्सेप्ट हुआ है, जिनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है। तो कह रहा है कि ये मॉडिफाई कर सकते हो आप। अपने जो लिंक यहाँ पे दिया हुआ है उस लिंक पे जा करके, कह रहा है द लिंक विल बी एक्टिव फ्रॉम द 10 on 24, मतलब आज 10 बजे सुबह से ये लिंक एक्टिवेट कर दी गई है। और कब तक एक्टिवेट रहेगी? 1 मई 2019 के रात 12 बजे तक। तो इसमें इसी के बीच में आपको अपना एग्जाम सेंटर मॉडिफाई कर लेना है या सिलेक्ट कर लेना है। लिखा हुआ है फॉर द कैंडिडेट्स हु डू नॉट मॉडिफाई और कंफर्म देयर एग्जाम लैंग्वेज द लैंग्वेज चूजन ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड एज फाइनल। कह रहा है कि अगर आपने मॉडिफाई या मॉडिफाई नहीं किया तो जो आपने फॉर्म भरते टाइम पे लैंग्वेज डाला होगा उसी को हम फाइनल मानेंगे और उसके बाद में चेंज करने का कोई मौका नहीं मिलेगा 1 मई 2019 के बाद में। और या बाद में अगर आप चेंज करना चाहेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या CBT के दौरान, तो ऐसे कैंडिडेट्स को उस टाइम पे कोई मौका मिलने वाला नहीं है। फिर कह रहा है कैंडिडेट्स कैन व्यू देयर एप्लीकेशन देयर क्वेश्चन पेपर इन इंग्लिश एंड लैंग्वेज ऑप्टेड। एक तो आपको इंग्लिश में दिखाई देगा, दूसरा उस लैंग्वेज में दिखाई देगा जो लैंग्वेज आप चुनोगे। फिर कह रहा है इन केस ऑफ एनी डिफरेंसेस डिस्क्रिपेंसी डिस्प्यूट इन द क्वेश्चंस बिटवीन इंग्लिश एंड ऑप्टेड लैंग्वेज द कंटेंट ऑफ इंग्लिश वर्जन विल सेल्फ प्रिवेल। कह रहा है कि अगर आपने दो लैंग्वेज चुना, एक तो इंग्लिश ऑलरेडी डिफॉल्ट लैंग्वेज होगी, दूसरा आपने कोई चुन लिया, फॉर एग्जांपल आपने हिंदी चुन लिया, आपने उर्दू चुन लिया, आपने मराठी चुन लिया, आपने गुजराती चुन लिया, कोई भी लैंग्वेज आपने चुन ली, उसमें दोनों में दिखाए जाएंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में मान लेते हैं किसी जो दूसरा लैंग्वेज आपने चुना है, जैसे हिंदी चुन लिया या मराठी चुन लिया या गुजराती चुन लिया, तो गुजराती हिंदी मराठी अगर इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है, कोई गलती हुई है क्वेश्चन में, तो सही वर्जन उसका माना जाएगा इंग्लिश वाले क्वेश्चन को। ये इन्होंने बताया है कि इंग्लिश में जो लिखा होगा वही मेन होगा, बाकी अनुवाद करने में अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। और ये नोटिफिकेशन आज ही आया है। अब हम वापस आ गए हैं आरआरबी इलाहाबाद की वेबसाइट पे, जिसमें हम इस लिंक को टेस्ट करने वाले हैं कि क्या ये लिंक एक्टिव हुआ है कि नहीं। तो जो जूनियर इंजीनियर्स की भर्ती आई थी उन सारे कैंडिडेट्स को अपने अपने, अगर आपको लगता है कि आपने गलती करी थी या भरने में कोई त्रुटि हुई थी तो आप जा करके इसको मॉडिफाई करेंगे। उसके लिए ऑफिशियल लिंक एक्टिव हो गई है। हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, देखिए दूसरा टैब ओपन हो रहा है और इस टैब में आपको एग्ज़ाम के लैंग्वेज की मॉडिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए ये ओपन हो करके आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। यहाँ पे जैसे आप ओपन करेंगे तो दो चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे पहला ही दिया हुआ है क्लिक हियर टू कंफर्म या मॉडिफाई योर एग्ज़ाम लैंग्वेज। अपने एग्ज़ाम के लैंग्वेज को कंफर्म करिए, मतलब अगर मॉडिफाई करना है तो यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है वो पढ़ लेते हैं। यू कैन मॉडिफाई और कंफर्म एग्जाम लैंग्वेज फ्रॉम 10 आवर्स, मतलब आज 24 तारीख को 10 बजे से लेकर के रात के 12 बजे, वही 1 मई तक जो उसमें नोटिस दिया गया था
वही बात यहाँ पे भी लिखी गई है। फिर लिखा गया है द चॉइस ऑफ लैंग्वेज चूजन बाय यू फॉर द आरबी एग्जाम सेंट्रल 3/2018 कैन बी व्यूड एंड मॉडिफाइड ओनली वंस। ये जो आप मॉडिफिकेशन करने जा रहे हो सिर्फ एक बार आप कर सकते हो। वंस यू कंफर्म नो फर्दर रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ लैंग्वेज विल बी इंटरटेन। बहुत ही ध्यान से करिएगा, अगर आपसे गलती से भी कोई दूसरा लैंग्वेज सिलेक्ट हो गया तो इसका खामियाजा आपको CBT 1 में भुगतना पड़ेगा। या तो आपको इंग्लिश में ही सारा सॉल्व करना होगा, अदरवाइज आप अपने लोकल लैंग्वेज में उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिर लिखा हुआ है यू विल बी एबल टू टेक अप द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इन इंग्लिश। आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो डिफॉल्ट लैंग्वेज होगा वो तो इंग्लिश ही होगा एंड द चूजन लैंग्वेज ओनली। और जो आप लैंग्वेज अभी चूज करने वाले हो उसके इसी दो लैंग्वेज में आपका मॉडिफिकेशन मतलब मॉडिफाइड लैंग्वेज में और इंग्लिश में ही आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। तो देखिए अब हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपकी एक वेबसाइट खुलेगी और उस वेबसाइट में मॉडिफिकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा कि किस तरीके से आपको मॉडिफिकेशन करना है। अब देखिए जैसे आप खोलेंगे सबसे पहले आएगा मॉडिफाई योर एग्जामिनेशन लैंग्वेज। अब आपको RRB सिलेक्ट करना है। इसमें से जो नीचे दिए गए हैं सेलेक्ट योर RRB, किस जोन से आपने अप्लाई किया था तो वो RRB आपको अप्लाई करना है। सपोज करिए मैं किसी का भी कर देता हूँ, जैसे सपोज करिए मान लिया आपने पटना का किया था तो मैंने पटना पे क्लिक कर दिया। अब जैसे आप पटना पे क्लिक करेंगे या किसी भी जोन पे क्लिक करेंगे एक टैब ओपन होगा और उस टैब में आपको देखिए दिखाई देगा कि कहाँ से किस तरीके से आप इसका मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ पटना लिख करके आ गया कि इस जोन के अंतर्गत आप आए हैं। अब यहाँ पे आपको क्या क्या डालना है डिटेल। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, फिर डेट ऑफ बर्थ DD MMY मतलब पहले इस फॉर्मेट में आपको डालना है। उसके बाद में कैप्चा डालेंगे और कैप्चा डालने के बाद में आप लॉगिन कर देंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपसे वो लैंग्वेज मांगेगा। इंग्लिश तो डिफॉल्ट लैंग्वेज है ही, एक लैंग्वेज मांगेगा दूसरा सिलेक्ट करने को और आप जैसे ही उस पर सिलेक्ट करके सबमिट करेंगे आपका वो मॉडिफाई हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म में सब कुछ सही डिटेल भरे थे तो आपको मॉडिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वही आपके लिए फाइनली वैलिड होगा। तो ये सूचना थी RRB JEE के एग्ज़ाम में एग्ज़ाम लैंग्वेज मॉडिफिकेशन से संबंधित। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही वीडियोस और ऐसे ही अपडेट्स आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।